जय हिंद साथियों। आज हम लोग 24 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि किस शहर में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ से एक पॉइंट याद रखिएगा कि रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? तो रॉक गार्डन चंडीगढ़ में ही स्थित है। ठीक है, एक पॉइंट बना करके याद रखिएगा। और फिर आई इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इसका इसका जो विषय था, इसका विषय आत्मनिर्भर भारत के लिए। हाँ, इसका विषय ध्यान रखिएगा। आईआईएसएफ का विषय था आत्मनिर्भर विज्ञान से समृद्ध। लिख लीजिएगा पॉइंट। विज्ञान से समृद्ध विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए। ये वाला पॉइंट अपने से खुद भी ऐड कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट है आत्मनिर्भर भारत के लिए। विज्ञान से समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए, इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप लोग को बताइएगा कि हाल ही में जो ब्रिक्स का सम्मेलन 2025 में हुआ, बी आई आर बी आर सी का सम्मेलन 2025 में हुआ, कहाँ हुआ था? ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। इसका मतलब होता है भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन, भारत अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल राइस कॉरपोरेशन होता है इसमें कमेटी सम्मेलन जो हुआ था, भारत अंतर्राष्ट्रीय राइस सम्मेलन। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और दिल्ली से एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि अभी सेमिकॉन इंडिया 2025 का जो है चिप्स था, वो दिल्ली में ही सम्मेलन किया गया था, जिसका नाम विक्रम था। जिसका नाम क्या था? विक्रम। जिसका नाम क्या था? विक्रम। जिसका नाम क्या था? विक्रम था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न की देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। और कुछ और पॉइंट हैं जिसको आप लोग देख ही लीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा देश अगला प्रश्न बता रहा है कि कौन सा देश इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का 90वां सदस्य, कितना सदस्य? 90वां। कौनवा सदस्य? 90वां सदस्य बन गया है। तो ये कौन सा है? तुवालू है। कौन सा है? तुवालू। तुवालू है जो कि दुनिया का सबसे चौथा छोटा देश है। क्या है? दुनिया का सबसे चौथा छोटा देश है। अगर पहला बोल देगा तो फर्स्ट पर कौन है? फर्स्ट सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। कौन है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी याद रखिएगा। ठीक है, सबसे दुनिया का सबसे छोटा देश है। और इसका जो क्षेत्रफल है 26, इसका चौथा देश तुवालू का जो क्षेत्रफल है 26 किलोमीटर स्क्वायर है। तुवालू का क्षेत्रफल 26 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ से एक पॉइंट स्थापना से लेकर के बात है, तो थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पर साइड में मैं पॉइंट बताता हूँ, आप लोग बताइएगा कि नाटो का नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? 32वां सदस्य कौन बना है? इसका आंसर बताइएगा। आप लोग कमेंट मन में सोचिए कौन सदस्य है। तो स्वीडन। कौन है? स्वीडन। स्वीडन बना है। कौन बना है? स्वीडन बना है। और ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइएगा, नहीं ना? नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न में थोड़ा सा रुकिएगा। स्लाइड चेंज हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ से हम डिलीट इसको कर देते हैं और उसके बाद में ऊपर आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अगला प्रश्न को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान रख के देखिएगा कि किस देश ने चिली में आयोजित अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता? तो अंडर 20 का मतलब होता है 20 साल से कम एज के जो खिलाड़ी थे, वो इनमें पार्टिसिपेट किए थे। वो जीता मोरक्को ने। किसने जीता? मोरक्को ने। किसने जीता? मोरक्को ने।
किसने जीता? मोरक्को ने, ठीक है। और यहाँ से ध्यान रखिएगा, फीफा, फीफा FIFA, फीफा फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन। हाँ, फीफा की जो स्थापना है वो, हाँ, एसोसिएशन, एसोसिएशन इसका था, फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन। इसका जो स्थापना है 21 मई 1904 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 21 मई 1904 को। फीफा की स्थापना कब हुआ था? 1904 ईस्वी की। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ मुख्यालय है? स्विट्जरलैंड में। फीफा का स्थापना कब हुआ था? 21 मई 1904 को। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अभी वर्तमान में अध्यक्ष इनके हैं जिया जियाननी जियाननी। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जियाननी इन्फेंटिनो है, इन्फेंटिनो। ध्यान रखिएगा, खाली जियाननी याद रखे तो हो जाएगा। जियाननी है, कौन है? जियाननी। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को। मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और इसका जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जियाननी, ठीक है। एक और बताइएगा कि 2026 का जो है, 2026 में जो मेल का जो फीफा होना है मेन का, वो कहाँ होगा? तो ये इसको कौन कौन होस्ट करेगा? इसका अमेरिका होस्ट करेगा। अमेरिका मतलब इसका मेजबान अमेरिका क्या होगा, प्लस मैक्सिको मिलकर होस्ट करेगा, मैक्सिको। और उसके साथ हेड करेगा कनाडा, CANADA, कनाडा है, कनाडा इसको भी मिल करके आयोजन करवाएगा इसका। हाँ, 2027 में महिला का होगा, वोमेन का। वो होगा आपको ब्राजील में। कहाँ होगा? ब्राजील में। कहाँ होगा? ब्राजील में। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इतनी से इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। फिर आप लोग, फिर चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो वो कहाँ की बनी है? जापान को। साने तकाइची जापान को पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और साने तकाइची जो है, एक यहाँ पे एक पॉइंट है, बता रहा हूँ। साने जो तकाइची हैं अभी, ये शिगेरू इशिबा, किसको? शिगेरू इशिबा, शिगेरू इशिबा, शिगेरू इशिबा को हटा करके इनके जगह पर ये अपना इस्तीफा दे दी थी। इस कारण से ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने तकाइची बनी है। और साने तकाइची, जापान से कुछ पॉइंट याद कर लेते हैं। जापान के बताइएगा, जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। कहाँ है? टोक्यो। इसका मुद्रा क्या है? इसका मुद्रा येन। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा क्या है? येन। और जापान के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जक्सा। कहा क्या है? जक्सा। क्या है? जक्सा। जापान के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जक्सा। और दुनिया का सबसे पहला लकड़ी का सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो ये जक्सा ने किया, लकड़ी का सैटेलाइट है। और वो इसका नाम है, नाम अगर ध्यान रखना है तो लिग्रो लिग्रो सैट प्रोब, लिग्रो सैट प्रोब। इसका नाम है लिग्रो सैट प्रोब। जो लकड़ी का सैटेलाइट है, इसका नाम है लिग्रो सैट प्रोब। ये लकड़ी का सैटेलाइट है जक्सा, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी की नाम है, जिस प्रकार से हम लोग का स्पेस एजेंसी इसरो है, ठीक है। और एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला है, जो कि दुनिया का सबसे पहला देश जापान बन गया है। और भारत के साथ इसकी है जो कि मुख्य सैन्य अभ्यास भी होती है, उसको भी याद रखिएगा। आप बताइएगा, एक पहला होता है धर्म गार्डियन, दूसरा वीर गार्डियन, और तीसरा होता है सिन्नू मैत्री, और चौथा होता है जिमेक्स। क्या होता है? जिमेक्स। क्या होता है? जिमेक्स। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट यहाँ पे और लिखिएगा साइड में, इस प्रकार से कि जो भारत है वो चौथी अर्थव्यवस्था बनी है। चौथी भी जो अर्थव्यवस्था बनी है, किसको पछाड़ के बनी है? तो जापान के ही पछाड़ करके बनी है। भारत चौथी अर्थव्यवस्था जापान को पछाड़ कर बनी है, ठीक है। इसमें ये इसका इंपॉर्टेंट नाम है। एक पॉइंट और याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर ही, कि भी हाल ही में एक जा माता जा माता जा माता के नाम से भारतीय तटरक्षक और जापानी जो तटरक्षक बल है उनके बीच अभ्यास हुआ है।
जिसका मतलब होता है बाद में मिलते हैं, जिसका मतलब होता है बाद में मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर। छठा क्वेश्चन है, यहाँ पे इस सेट साथ में ले नहीं रहा है बट रिकॉर्डिंग में रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि सरकार ने कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो कपास मिशन कपास क्रांति, मिशन कपास क्रांति। कौन सा क्रांति है? मिशन कपास क्रांति। इसके तहत है जो कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन जैसी तकनीकों को बढ़ावा दिया। इसमें हाई डेंसिटी हाई डेंसिटी प्लांटेशन जैसी तकनीकों को इसमें बढ़ावा दिया गया है। और इसके तहत है जो कि आगे चल के एक किसान ऐप जल्द ही लॉन्च किया गया, कपास किसान ऐप भी आगे चल के इसके इसके लिए लॉन्च किया जाएगा, कपास किसान ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत है जो कि कपास की खेती में की जाने में सुविधाएं किसान को होगी। वो कीटनाशक के बारे में जान सकेंगे कि इस पे कैसे छिड़काव क्या क्या करना है, इनकी क्या क्या जरूरत है फसल को, उसके बारे में जान सकेंगे। इनका मतलब ये मिशन का मेन उद्देश्य है कपास की खेती को बढ़ावा देना। सिंपल सी बात, इस मिशन का पूरा उद्देश्य है कपास की खेती को बढ़ावा देना। हाँ, ठीक है। कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए मिशन कपास क्रांति हुआ था। कपास किसान ऐप इसी के लॉन्च हुए। इसका मेन है कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन मतलब कम घनत्व में अधिक से अधिक पौधे लगाने की तकनीक को बढ़ावा देना, कम से कम जगह में अधिक से अधिक फसल उगाना। अगला प्रश्न है कि भारत यहाँ पर सॉरी कल नहीं होगा जी, कुल होगा। यहाँ पर एक सुधार कर लीजिएगा, कल ना होकर कुल होगा। भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तो देखिए, कुल वन क्षेत्र के मामले में दुनिया पर भारत 9वें स्थान पर है। कितवें स्थान पर है? 9वें पर स्थान है। लेकिन अगर वन लगा रहा है, जो मैंने वन लगाने के अगर देखा जाए, लगाने की दृष्टि से, तो वो अभी वर्तमान में तीसरे स्थान पर अपना पोजीशन बनाया हुआ है भारत, ठीक है। और स्थान पर बनाए हुए हैं, ठीक है। इनमें किसी तरह की कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? नहीं। फिर अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट के लिए फिर यहाँ से छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन हो गया था, सातवां क्वेश्चन है। तो अब आते हैं सातवें क्वेश्चन पर। किस ओलंपिक पदक विजेता ने मानद लेफ्टिनेंट के कर, मानद का मतलब होता है जैसे कि सम्मान के तौर पर पद से सम्मानित किया गया है, तो उन्हें सम्मानित किया गया है नीरज चोपड़ा को। किन्हें? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा से देखिए बहुत सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस याद को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नीरज चोपड़ा है जो 2020 के टोक्यो में, 2020 के, हालांकि आप प्रश्न पूछ भी सकता है लेकिन देखिएगा, टोक्यो में ओलंपिक इतिहास रचते हुए फील्ड ट्रैक एवं फील्ड में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचते हुए भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये है जो कि इसी ने, नीरज चोपड़ा जी ने। फिर अगला पॉइंट है 2024 में, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, इसके आगे वीवीए लगा देते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 2024 के ओलंपिक कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था? पेरिस में। और पेरिस में है जो कि ये नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में रजत पदक रजत पदक जीते थे। और 2023 के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, वर्ल्ड वर्ल्ड एथलेटिक्स वर्ल्ड एथलेटिक्स वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये जीते थे गोल्ड मेडल। क्या जीते थे? गोल्ड मेडल। यहाँ देखिए, 2020 के टोक्यो में क्या जीते? गोल्ड। 2020 के टोक्यो में गोल्ड, और 24 में पेरिस में रजत पदक जीते थे। रजत पदक, हाँ, रजत पदक जो उसके साथ पाकिस्तान के खिलाड़ी था उसके साथ हुआ था। और ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीते थे। अगला पॉइंट है, अच्छा एक पॉइंट आप लोग, एक क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कि मनु भाकर, जो मनु भाकर है किस खेल से जुड़ी हुई है? मनु भाकर किस खेल से जुड़ी हुई है? तो यहाँ पे बताइएगा, इसका आंसर आपको सोचिए, मैं बता रहा हूँ। ये शूटिंग से जुड़ी हुई है। किस खेल से जुड़ी हुई है? शूटिंग से। किससे? शूटिंग से, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है 8 नंबर, कि
2026 के शीतकालीन ओलंपिक का मसाल वाहक चुना गया है, जो मसाल लेके जाएंगे ओलंपिक में। तो वो चुना गया है अभिनव बिंद्रा को। किसे चुना गया है? अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा से एक पॉइंट याद रखिए। अभिनव बिंद्रा है जो कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक, 2008 के बीजिंग, जो चाइना के बीजिंग है, राजधानी बीजिंग, उसमें 10 मीटर, 10 मीटर एयर राइफल, एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीते थे। क्या जीते थे? स्वर्ण पदक। ये भारत के रहने वाले हैं। भारत के लिए स्वर्ण पदक 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीते थे। किसने? अभिनव बिंद्रा ने। किसने? अभिनव बिंद्रा ने। ठीक है, इनको दिक्कत नहीं ना किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट देखिएगा आप लोग। इसके बाद अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है कि भारत जापान समुद्री अभ्यास जीमैक्स। देखिए बताए थे अभी, भारत और जापान के बीच कौन कौन? धर्म गार्जियन, बीज गार्जियन, सिन्धु मैत्री, जेमेक्स। जेमेक्स, ये ध्यान रखिएगा। धर्म गार्जियन, सिन्धु मैत्री, जेमेक्स। जेमेक्स 2025 भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ? तो भारतीय नौसेना की तरफ से आईएनएस सह्याद्री। कौन सा शामिल हुआ? आईएनएस सह्याद्री। अच्छा, एक पॉइंट बताइएगा, भारत के जो परमाणु, कौन कौन परमाणु जो नेवल शिप है, समुद्री जहाज है, कौन कौन है? तो जो परमाणु संचालित है, परमाणु से मतलब है प्लस्ट, तो आईएनएस, एगो अरिहंत है, अरिहंत, और एगो आईएनएस अरिघात। कौन है? आईएनएस अरिघात। दो पॉइंट को इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात। ठीक है, इनमें किसी को दिक्कत नहीं ना? और आईएनएस सह्याद्री है जो कि स्वदेशी है, मेक इन इंडिया के तहत है, स्वदेशी है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, खुद देश में निर्मित है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि भारत और यूके ने हाल ही में किस नए वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये रामानुजम जूनियर रिसर्च प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिससे क्या होगा कि इसके तहत भारत के जो शोधकर्ता होंगे, भारत के रिसर्चर जो होंगे, भारत के जो रिसर्चर जो होंगे, शोधकर्ता होंगे, वो है जो कि लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस, लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस, लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस के ब्रिटिश वैज्ञानिकों के साथ, ब्रिटिश वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के रिसर्च करेंगे। ठीक है, मिलकर के रिसर्च करेंगे। ये हैं जो कि मिशन रामानुजम के तहत हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो गए जो हम लोगों ने अभी देख लिया, और कुछ और स्ट्रैटेजी क्या हैं जो कि सेकंड एपिसोड में आएंगे, तो उसको हम देखते हैं। ठीक है।